गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप? कंफर्म करिए प्लीज। एम आई ऑडिबल टू यू? गुड। अब लास्ट लेक्चर से डिस्कशन को बढ़ाते हैं अपन आगे। लास्ट लेक्चर में आपने ऑटो वायरिंग के थ्रू जब एक बीन को दूसरे में ऑटो वायर करा था तो कंस्ट्रक्टर में कितने आर्गुमेंट दिए थे? रिकॉल करिए। कस्टमर और अकाउंट आपने दो क्लासेस ली थी, तो जो कस्टमर का कंस्ट्रक्टर था उसके अंदर आपने कितने आर्गुमेंट पास करे थे? कोड ओपन करूं मैं? कुछ चीजें शायद आप भूल रहे हैं। एक आर्गुमेंट पास करा था। गुड। सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था ऐसा? ओके। चलिए, तो मैं आपका प्रीवियस कोड ओपन करता हूं, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगला टॉपिक कर रहे हैं अपन स्टार्ट। ये था आपका कस्टमर क्लास का कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटर में सिर्फ एक आर्गुमेंट दे रहा है, विच इज अकाउंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कस्टमर की डिपेंडेंसी अकाउंट पे है, हाँ या ना? है? क्या इस बात की संभावना है कि कस्टमर की डिपेंडेंसी अकाउंट के साथ साथ एड्रेस पे भी हो? एक अकाउंट बीन हो और एक एड्रेस बीन हो, चांसेस है ना? और साथ में कस्टमर के पास अपना भी कुछ डेटा हो, वो भी हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करवाना चाहें, ऐसा भी हो सकता है ना? जैसे लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ दैट। इसको करते हैं अपन क्लोज। ऑटो वायरिंग का एग्जांपल 11 था। लेट मी कॉपी इट, सेव इट। एग्जांपल 12 है हमारा। ठीक है, अपन बीन्स में चलते हैं और यहां एक बीन क्लास और बनाते हैं। ये बीन क्लास का नाम हम दे रहे हैं एड्रेस, और एड्रेस में ज्यादा कुछ नहीं रख रहे हैं। अपन दो चीजें रखते हैं, प्राइवेट आईएनटी हाउस नंबर, ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी। ठीक है, दो चीजें अपन ने एड्रेस के अंदर रखी, और जैसा अकाउंट है बिल्कुल वैसा हमने एड्रेस को बनाया। ठीक है, एड्रेस के पास भी मैंने एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रखा, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि एड्रेस बीन कब और कैसे बना। तो एड्रेस बीन क्रिएटेड, एड्रेस बीन क्रिएटेड, ठीक है, ADDRESS। और एड्रेस के अंदर भी मैंने प्रोवाइड करे सेटर और गेटर। तो मैंने क्या करा, मैं सोर्स में गया और यहां मैंने गेटर सेटर बना दिए फॉर एड्रेस ऑल्सो। सेलेक्ट ऑल, जनरेट। ये भी क्लियर है? ठीक है, अब मैं आता हूं कस्टमर में, और कस्टमर में एड्रेस का भी मैं रखता हूं एक बीन। इनफैक्ट कस्टमर के अंदर मैं चार मेंबर्स रखता हूं। गौर से देखिएगा, कस्टमर का नाम है, कस्टमर की एज है, और कस्टमर की डिपेंडेंसी दो बीन्स पे है। वन इज अकाउंट एंड अनदर इज एड्रेस। तो कंस्ट्रक्टर का जो कस्टमर का कंस्ट्रक्टर होगा वो कितने पैरामीटर वाला होगा? अगर मैं सभी को कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैनेज करूं तो ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो चार पैरामीटर्स वाला होगा, है ना? और हमें कंस्ट्रक्टर कॉलिंग प्रॉपर समझ में आए, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है फोर परम कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। फोर परम कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, अब अपन को ये समझना है कि क्या इस कोड के लिए या इस कस्टमर बीन के लिए ऑटो वायरिंग की जा सकती है? आपका क्या कहना है? क्या इस कस्टमर बीन के लिए बाय कंस्ट्रक्टर ऑटो वायरिंग की जा सकती है? मुझे ऑटो वायरिंग करनी है बाय कंस्ट्रक्टर। ऑटो वायरिंग के कितने तरीके हैं? जल्दी, ऑटो वायरिंग के कितने तरीके हैं? भूल गए? ऑटो वायरिंग के तीन तरीके हैं, बाय नेम, बाय टाइप और बाय कंस्ट्रक्टर। मैं चाहता हूं वो जो बाय कंस्ट्रक्टर वाला तरीका है वो हम यहां पर यूज करें। ठीक है, तो बिल्कुल की जा सकती है। अगर आपको लग रहा है नहीं की जा सकती है तो आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं। पढ़िए स्लाइड क्या कह रही है। अगर आपके बीन की डिपेंडेंसी मल्टीपल बीन्स पे है, यानी आपका कंस्ट्रक्टर जहां ऑटो वायरिंग हो रही है वो मल्टीपल आर्गुमेंट ले रहा है, तो स्प्रिंग में इसको आप कैसे हैंडल करेंगे?
स्प्रिंग में आप इसको ऐसे हैंडल करेंगे कि जितने बीन्स हैं, कितने बीन है आपके पास कस्टमर के अलावा? 2 बीन है ना। तो कस्टमर के अलावा जो 2 बीन है, अकाउंट और एड्रेस, वो तो ऑटो वायरिंग के थ्रू पास होंगे, वो तो ऑटो वायरिंग के थ्रू पास होंगे। पर क्या आपका कस्टमर कंस्ट्रक्टर अकाउंट और एड्रेस के अलावा भी कुछ ले रहा है? क्या आपका कस्टमर कंस्ट्रक्टर अकाउंट और एड्रेस के अलावा भी कुछ ले रहा है? ले रहा है ना। क्या ले रहा है वो ले रहा है इंट और स्ट्रिंग। क्या इंट और स्ट्रिंग के लिए ऑटो वायरिंग होती है? प्रिमिटिव्स के लिए ऑटो वायरिंग होती है? बिल्कुल सही जवाब, नहीं होती है। तो अगर स्ट्रिंग्स और प्रिमिटिव्स के लिए ऑटो वायरिंग नहीं होती है, तो एज अ डेवलपर हम ऑटो वायरिंग यहां पर कराएंगे कैसे? आई मीन कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे करेंगे? तो जवाब सिंपल है, जितने कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट चाहिए उतने आपको लगाने होंगे कंस्ट्रक्टर आर्ग जो ऑटो वायर से नहीं जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, कंस्ट्रक्टर को टोटल कितने आर्गुमेंट चाहिए? आपके कस्टमर कंस्ट्रक्टर को टोटल कितने आर्गुमेंट चाहिए? 4। ऑटो वायर से कितने जा रहे हैं? ऑटो वायर से 2 जा रहे हैं। कितने बच गए? 2 बच गए। जो 2 बच गए उनके लिए क्या करना पड़ेगा? जो 2 बच गए उनके लिए करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूज। एम आई राइट? बस तो फटाफट इस कोड को कंप्लीट करा दीजिए। सबसे पहले मुझे बताइए एक्सएमएल में क्या करेंगे? जैसे अकाउंट है वैसे एड्रेस भी बनाएंगे, है ना। जैसे अकाउंट है वैसे एड्रेस भी बनाएंगे। यहां लिख देंगे अपन एडीडीआर। ये भी क्लियर है? ठीक है। एड्रेस के लिए हमने कोई कंस्ट्रक्टर तो दिया नहीं है, तो एड्रेस के अंदर जो डेटा सेट होगा वो सेटर्स के थ्रू होगा। तो एक्सएमएल में आकर प्रॉपर्टी टैग लिखेंगे। प्रॉपर्टी टैग के अंदर नेम में क्या आ जाएगा? नेम में आ जाएगा हाउस नंबर। वैल्यू क्या हो जाएगी हाउस नंबर की? वैल्यू कुछ भी इंटीजर पास कर दीजिए, मैंने पास कर दिया 125। दूसरा क्या आ जाएगा? नेम। फटाफट फटाफट फटाफट, दूसरा क्या आ जाएगा? नेम। दूसरा नेम आ जाएगा सिटी। वैल्यू क्या आ जाएगी सिटी की? वैल्यू सिटी की आ जाएगी मान लीजिए भोपाल। तो ये जो लाइन नंबर 7 से लेकर लाइन नंबर 14 तक का कोड है, क्या ये एड्रेस और अकाउंट इन दोनों बीन्स को क्रिएट कर देगा प्रॉपरली? कर देगा, है ना। इसको SV101 कर देता हूं पहले की तरह, कर देगा। अब जब मैं कहूंगा यहां पर कस्टमर के लिए ऑटो वायर इक्वल टू कंस्ट्रक्टर, तो क्या स्प्रिंग इन दोनों बीन ऑब्जेक्ट्स को पिकअप कर लेगा? ऑटो वायरिंग के लिए क्या ये दोनों बीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे? तो जवाब है हाँ जी, बिल्कुल हो जाएंगे। क्या देखते हुए? नाम देखते हुए कि टाइप देखते हुए? क्या देखते हुए? नाम के टाइप। वेरी गुड। और अगर मैं नाम अलग कर दूं विकी तो? अगर मैं नाम अलग कर दूं तो? वेरी गुड। इसका मतलब अगर मैं अपने एक्सएमएल में जाऊं और इसका नाम ACCT की जगह पूरा अकाउंट कर दूं और इसका नाम ADDR की जगह पूरा एड्रेस कर दूं, क्या अभी भी ये कोड चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि अगर नाम चेंज कर भी रहा हूं तो फिर बीन यानी जावा क्लास देखकर बीन को सेलेक्ट कर लेगी, है ना। बट अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो क्या ये कोड रन होगा जैसे मैंने लिखा है? बताइए, जैसे मैंने कोड लिखा है क्या ये रन होगा? तो जवाब है नहीं होगा। जावा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करने की कोशिश करेगी? जावा कॉल करेगी ये 4 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर। और आप कितने प्रोवाइड कर रहे हैं? आप एक्सएमएल से कितने आर्गुमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? शाबाश, 2 ही प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं इस कोड को रन करूं, जरा हम अपनी मेन क्लास को अपडेट कर लें। ठीक है, अब मेन क्लास तो अपडेटेड है। यहां पर अपन डिस्प्ले करा देते हैं बाकी दोनों चीजें भी। कौन सी बाकी दोनों चीजें? हाउस नंबर और सिटी। तो अगर मैं एक प्रिंटलन यहां और डाल देता हूं और अकाउंट बैलेंस की जगह मैं कह देता हूं हाउस नंबर। हाउस नंबर के लिए यहां क्या आ जाएगा? हाउस नंबर के लिए यहां पर आ जाएगा ADDR.GetHouseNO, गेट हाउस एनओ, है ना। और यहां पर आ जाएगा सिटी के लिए सिटी ADDR.GetCity। तो मुझे सबका डेटा प्रॉपरली दिख जाना चाहिए, ठीक है ना। गेट सिटी, सिटी का गेटर नहीं है क्या?
अच्छा, सिटी स्ट्रिंग नाम हो गया इसलिए नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका यूज कस्टमर पूरा। बट जैसा आप जानते हैं, मैं जैसे ही इस कोड को रन करूंगा, स्प्रिंग की तरफ से आ जाएगी एक्सेप्शन। स्प्रिंग कहेगा उसे वो कंस्ट्रक्टर ही नहीं मिल रहा जो कंस्ट्रक्टर उसे दो आर्गुमेंट पे चलाना हो। आपकी क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर हैं? आपकी क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर है? सिर्फ एक है। और क्या वो कंस्ट्रक्टर पहला आर्गुमेंट इंट मांग रहा है? क्या वो कंस्ट्रक्टर पहला आर्गुमेंट इंट मान रहा है? बिल्कुल। और आपके पास कोई इंट है नहीं उस कंस्ट्रक्टर को देने के लिए। तो क्या रेक्टिफिकेशन इस कोड में करा जाए? रेक्टिफिकेशन ये करा जाए कि यहां पर अपन प्रोवाइड करेंगे कंस्ट्रक्टर आर, और कंस्ट्रक्टर आर में क्या पास करेंगे? यहां कंस्ट्रक्टर आर देंगे, और कंस्ट्रक्टर आर में क्या क्या पास करते हैं? कंस्ट्रक्टर आर में क्या क्या पास करते हैं? दो चीजें पास करते हैं। आई होप आप भूले नहीं होंगे। एक हम पास करते हैं इंडेक्स, करते हैं राइट। तो आपका जो इंटीजर है उसका इंडेक्स क्या है? आपका जो इंटीजर है उसका इंडेक्स 0 है। और दूसरा वैल्यू, यस, तो वैल्यू मैंने पास कर दी 25। ठीक है, ये एक कंस्ट्रक्टर आर्ग देंगे आप। ठीक है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टर आर्ग से भी काम नहीं चलेगा, आपको एक और कंस्ट्रक्टर आर्ग देना पड़ेगा। तो क्या इस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्टर आर्ग कर दूं? बिल्कुल। और नेम हटाकर इंडेक्स लगा दूं? यस, नेम हटाकर इंडेक्स लगा दीजिए, दे दीजिए इंडेक्स इक्वल टू 1। अब क्या समझ में आ रहा है स्प्रिंग को कि उसे वो 4 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, जिसके 2 पैरामीटर तो ऑटो वायरिंग से आएंगे, 2 पैरामीटर आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ डेवलपर। विल नाउ आवर कोड रन? यस, अब आपका कोड बिल्कुल परफेक्ट चलना चाहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो आप देख सकते हैं अकाउंट और एड्रेस बीन तो पहले भी बन रहे थे। अब अच्छी बात यह है कि आपका कस्टमर बीन भी बन रहा है विद ऑल 4 पैरामीटर्स पास। इस तरीके से अगर मल्टीपल आर्गुमेंट आपको अपने कंस्ट्रक्टर में भेजने हैं तो सारे बीन जाएंगे ऑटो वायर से, जो बीन नहीं है वो सारे जाएंगे कंस्ट्रक्टर आर्ग से। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगर मान लीजिए इस कोड के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर और दे दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए इस कोड के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर कस्टमर में और दे दिया, और वो कंस्ट्रक्टर सिर्फ 2 पैरामीटर वाला है। फाइन, तो सोर्स, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, और ये 2 पैरामीटर होंगे अकाउंट और एड्रेस के रेफरेंसेस। ठीक, प्रिंटलन डाल देता हूं, टू परम कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, टू परम कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। और मैं अपनी एक्सएमएल में आकर ये दोनों कंस्ट्रक्टर आर्ग हटा देता हूं। क्या अब मेरा कोड चल जाएगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या अब मेरा कोड चल जाएगा? क्या अब स्प्रिंग को समझ में आ जाएगा कि अगर यहां पर ऑटो वायरिंग है और हमारे पास 2 आर्गुमेंट और 4 आर्गुमेंट वाले 2 कंस्ट्रक्टर हैं, तो जरूरी नहीं है कि 4 वाला चले। अगर 2 वाला प्रेजेंट है और यहां से 2 की ऑटो वायरिंग आप कर ही रहे हैं, तो ये 2 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा। यस कि नो? है ना? फिर एज में क्या जाएगा? वेरी गुड, एज में जाएगा 0। और नेम में क्या जाएगा? नेम में जाएगा NULL, नल। गॉट इट? इसका मतलब ऑटो वायरिंग में भी ओवरलोडिंग सपोर्टेड है। अगर आपके पास कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोड हो रहे हैं तो स्प्रिंग समझ जाएगा उसे कब और किसे कॉल करना है। आई होप समझ आया। अच्छा, अब इसमें भी एक और ट्विस्ट है। अब क्या ट्विस्ट है? क्या 2 आर्गुमेंट वाले 2 कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? क्या 2 आर्गुमेंट वाले 2 कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, कस्टमर क्लास में जाता हूं और एक कंस्ट्रक्टर देता हूं जो पहले अकाउंट और फिर एड्रेस ले रहा है, एक और कंस्ट्रक्टर देता हूं जो पहले एड्रेस और फिर अकाउंट ले रहा है। हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया ACC ADDR कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, यहां मैंने लिख दिया ADDR ACC कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अगर आपने कंस्ट्रक्टर आर्ग वाला लेक्चर मिस नहीं करा है तो आप बताइए, जब इतने सारे कंस्ट्रक्टर क्लास में हैं तो स्प्रिंग क्या करता है?
जल्दी, बहुत अच्छे से अपन ने समझा था। स्प्रिंग क्या करता है? तो स्ट्रिंग तो है ही नहीं ना तौहीद, सुमित और तौहीद। कहाँ है स्ट्रिंग? वो कौन सा कंस्ट्रक्टर है जिसके सारे पैरामीटर स्ट्रिंग है? यस करण, आपको याद होगा स्प्रिंग यूज करता है कंस्ट्रक्टर रिजॉल्वर नाम की क्लास, और कंस्ट्रक्टर रिजॉल्वर नाम की क्लास रैंडम कुछ भी चूज कर लेगी, है ना। आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो कंस्ट्रक्टर का सिलेक्शन भी चेंज हो जाएगा। यस, आप ऑर्डर बदल दीजिए क्लास में, कंस्ट्रक्टर का सिलेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो अब आप नोटिस करिए, वी कैन नॉट बी श्योर इनफ कि स्प्रिंग आप किसको चूज करेगा। मे बी सेकंड वाले को करेगा, जिसमें पहले आपने एड्रेस और फिर आपने अकाउंट दिया हुआ है। ये देखिए उसने सेकंड वाले को ही करा, गॉट इट। लेकिन कोई गारंटी नहीं है सेकंड वाला ही होगा। अभी मैं इनका ऑर्डर बदल दूंगा तो कोई और सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये वही पुरानी वाली बात है जो आपको आज भी याद होगी, कि स्प्रिंग में अगर कंस्ट्रक्टर्स मल्टीपल होते हैं तो रैंडमली कोई भी चूज हो जाता है। आवाज आ रही है प्रॉपर मेरी? सुन पा रहे हैं आप अच्छे से मुझे? गुड। तो ये हुआ आपका कंस्ट्रक्टर्स का ऑटो वायरिंग में बिहेवियर फिनिश। इसमें कोई डाउट ना हो तो अपन आगे बढ़े। ऑल क्लियर? ठीक है। अब ऑटो वायरिंग के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मेरे से विकी ने ऑटो वायरिंग की शुरुआत में पूछी थी। मैंने तब भी इसका जवाब दिया था, और आज एक प्रोग्राम के थ्रू आपको फिर इसका जवाब दे रहा हूं। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। इमेजिन करिए आपकी कस्टमर क्लास के अंदर एक 4 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही है, 2 पैरामीटर वाला नहीं है। ठीक है, अगर 4 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास के अंदर है, तो आप एग्री करते हैं यहां से आपको अपने एक्सएमएल के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर आर्ग लगाने पड़ेंगे। लगाने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, या फिर फॉर दैट मैटर एक काम करते हैं, अपन कस्टमर में 2 आर्गुमेंट वाला ही कंस्ट्रक्टर रखते हैं। अच्छे से देखिएगा। ठीक है, एक मेरे पास 4 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है, एक मेरे पास 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है। ओके, और दूसरा वाला मैंने हटा दिया है। ठीक, अगर यहां पर मैं लिखता हूं कंस्ट्रक्टर आर, वॉच वेरी केयरफुली, और मैंने यहां पर कहा इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉलोड बाय वैल्यू इज इक्वल्स टू 25 इंडेक्स, तो आई डोंट थिंक किसी को भी कोई डाउट होगा। अगर मैं एक और कंस्ट्रक्टर आर दे दूं तो 4 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, या इंडेक्स इक्वल टू 1 लिख दूंगा मैं, और यहां मैं लिख दूंगा अजय। कोड रन करूंगा तो स्प्रिंग किसे कॉल करेगा? 4 पैरामीटर वाले को। यस, स्प्रिंग रन करेगा 4 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को, जो आप आउटपुट में भी देख पाएंगे। क्या गड़बड़? फॉरवर्ड स्लैश लग गया। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अब मैंने इसको रन करा तो हमारे 4 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर प्रॉपरली कॉल हो जाएगा। ओके, माय क्वेश्चन इज, अगर मान लीजिए हमारे पास कस्टमर क्लास के अंदर एक अकाउंट का सेटर भी मौजूद है, ध्यान से देखना, अकाउंट का एक सेटर भी मौजूद, मैंने यहां पर अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट और बनाया। बना सकता हूं अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट और? बना सकता हूं।
ठीक है, पहले वाले का जो नाम है वो एसीसी है, दूसरे वाले का जो नाम है वो ACC2 है। ठीक है, अकाउंट डिटेल्स 102 है और अकाउंट का बैलेंस 5 लाख है। अभी फिलहाल इस नए अकाउंट ऑब्जेक्ट के आने से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अभी फिलहाल इस नए अकाउंट ऑब्जेक्ट के आने से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? शाबाश कृष्णा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास चलेगा। अभी भी जो अकाउंट इंजेक्ट होगा क्या वो SV101 होगा? यस, अभी भी जो अकाउंट इंजेक्ट होगा वो SV101 होगा। बट मान लीजिए मैं इन दो कंस्ट्रक्टर आर के बाद एक प्रॉपर्टी दे देता हूं, ठीक है, और प्रॉपर्टी दे देता हूं मैं ACC और रेफ दे देता हूं मैं ACC2। क्या लग रहा है आपको क्या होगा? मेरे पास कंस्ट्रक्टर भी, ऑटो वायरिंग भी है और प्रॉपर्टी भी दे दी है मैंने। कस्टमर में कौन सा अकाउंट इंजेक्ट होगा? SV101 के SV102? वेरी गुड विकी, SV102 इंजेक्ट होगा जिसका बैलेंस है 5 लाख। इसका मतलब 101 को 102 रिप्लेस कर देगा। यस, 101 को 102 रिप्लेस कर देगा। यानी ऑटो वायरिंग में छोटी सी एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऑटो वायरिंग के बाद प्रॉपर्टी टैग लगा देते हैं तो जो ऑटो वायरिंग से बीन इंजेक्ट हुआ है वो हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर विकी? आपका डाउट था शायद एक लेक्चर पहले। गुड, आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा कि ऑटो वायरिंग इस चीज को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि ऑटो वायरिंग पहले चलेगी, प्रॉपर्टी सेटर बाद में चलेगा। प्रॉपर्टी सेटर हमेशा कंस्ट्रक्टर द्वारा इंजेक्टेड वैल्यूज को रिप्लेस कर देगा, बदल देगा, ओवरराइड कर देगा। क्लियर है? चले आगे। दिस कंप्लीट्स आर ऑटो वायरिंग। अब बढ़ते हैं अपन स्प्रिंग के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, एंड द टॉपिक इज बीन लाइफ साइकिल। ठीक है, सबसे पहली बात, बीन लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? तो आप ये बताइए, जावा में जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या जावा के ऑब्जेक्ट की कोई लाइफ साइकिल होती है? यस और नो? अच्छा पहले ये बताओ, लाइफ साइकिल वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लाइफ साइकिल प्रोग्रामिंग में? तो जवाब है, प्रोग्रामिंग में लाइफ साइकिल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के बनने से लेकर उसके खत्म होने तक, इस बीच में जो जो मेथड्स कॉल हुए हैं, ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने से उसके डेड होने तक जो जो मेथड इस पूरे प्रोसेस के दौरान कॉल हुए हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल। इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट, एक बीन ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने के बाद आपको अगर कोई एक्स्ट्रा मेथड्स कॉल करने हो, उसके डिस्ट्रॉय होने के पहले आपको कोई एक्स्ट्रा मेथड कॉल करने हो, तो ये सारे एक्स्ट्रा मेथड कॉलिंग करने के लिए आप हैंडल करेंगे अपने बीन ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल। यानी बीन ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल ये कंट्रोल करती है कि बीन ऑब्जेक्ट कब और कैसे बनेगा, क्या क्या एक्शंस लेगा, और कब कंटेनर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। गौर करिएगा मेरे एक एक वर्ड पे। बीन ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल कंटेनर को यह डिसाइड करने में हेल्प करती है कि जो बीन ऑब्जेक्ट है वो कब और कैसे बनेगा, क्या क्या एक्शंस लेगा, मतलब क्या क्या मेथड अपनी लाइफ साइकिल में कॉल करेगा, और ऐसा कब होगा कि कंटेनर उसको डिस्ट्रॉय करे। ये भी क्लियर है? ठीक है, अब अगला सवाल है, बीन लाइफ साइकिल समझने की जरूरत क्या है? तो जवाब ये है, अगर आप बीन लाइफ साइकिल प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं, बेहतर तरीके से बीन लाइफ साइकिल को हैंडल कर लेते हैं, तो आप स्प्रिंग की पूरी इंटरनल वर्किंग को समझ जाएंगे, आप बेहतर तरीके से रिसोर्सेस को मैनेज कर पाएंगे, आप बेटर तरीके से बीन का इनिशियलाइजेशन और क्लीनअप मैनेज कर पाएंगे, और ओवरऑल एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को आप इंप्रूवाइज कर पाएंगे। ये कैसे होगा ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे, बट अभी के लिए याद रखिएगा, अभी लाइफ साइकिल स्प्रिंग हैंडल कर रहा था। अब लाइफ साइकिल में हम कुछ ऐसा करेंगे कि स्प्रिंग की जगह लाइफ साइकिल हम लोग स्प्रिंग से हैंडल कराएंगे, कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स कॉल करके, कुछ एक्स्ट्रा एक्शंस लेकर। क्लियर? ठीक है, लेकिन अभी भी याद रखिएगा, जो लाइफ साइकिल का मैनेजमेंट है वो किसके हाथों में है? अभी भी याद रखिएगा, जो लाइफ साइकिल का मैनेजमेंट है
वो आईओसी कंटेनर के हाथों में। आपको याद है आईओसी कंटेनर किसको बोलते हैं? जल्दी जल्दी, आईओसी कंटेनर किसको बोलते हैं? आईओसी कंटेनर वही है जो आपके लिए स्प्रिंग बीन्स बनाता है, जो आपके लिए स्प्रिंग बीन्स का डीआई परफॉर्म करता है, और जो डिपेंडेंट बीन को टारगेट बीन के अंदर इंजेक्ट करता है। ये वही आईओसी कंटेनर है जो आपके पूरे बीन के लाइफ साइकिल को करेगा मैनेज। ये है अब आपके सामने लाइफ साइकिल का पूरा डायग्राम। ठीक है, कहानी की शुरुआत किससे होती है? कहानी की शुरुआत होती है कंटेनर के स्टार्ट होने से। कौन करता है? कंटेनर को स्टार्ट कौन करता है? आईओसी कंटेनर को स्टार्ट करता है। वेरी गुड। आईओसी खुद ही कंटेनर है, वो क्या स्टार्ट करेगा कंटेनर को? कंटेनर को स्टार्ट कौन करता है? कंटेनर को स्टार्ट अपन लोग करते हैं अभिषेक, हम लोग करते हैं बेटा। जब हम लोग कौन सी लाइन लिखते हैं? जब हम लोग अपनी मेन क्लास में जाते हैं और क्या क्रिएट करते हैं मेन क्लास में? जब अपन लोग मेन क्लास में जाते हैं और क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तभी ना कंटेनर स्टार्ट होता है ना? वेरी गुड। इसका मतलब कंटेनर को स्टार्ट प्रोग्रामर करवाता है। जी, प्रोग्रामर करवाता है ना? ठीक है, इसके बाद स्प्रिंग आपका बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। स्प्रिंग एक्सएमएल पढ़ेगा, एक्सएमएल में उसको बीन टैग दिखेगा तो वो बीन ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो लाइफ साइकिल की शुरुआत यहां से होती है। तो लाइफ साइकिल में पहली स्टेज क्या होती है? लाइफ साइकिल में पहली स्टेज होती है बीन ऑब्जेक्ट का क्रिएट होना। उसके बाद क्या आपके बीन ऑब्जेक्ट के अंदर चांसेस है आपने प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्टर आर्ट दिया होगा? चांसेस हैं। ये लाइफ साइकिल की दूसरी स्टेज होती है। फिर लाइफ साइकिल की तीसरी स्टेज होता है, अच्छा इसको डीआई बोलते हैं। प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्टर आर्ट से जो होता है वो डीआई है। यस, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्टर आर्ट जो करते हैं वो डीआई है। फिर आती है तीसरी स्टेज जो स्प्रिंग अपने हाथों में रखता है, जिसमें वो आपके बीन से रिलेटेड कुछ इंटरनल काम करता है। वो इंटरनल काम मेरे और आपके लिए नहीं है, वो स्प्रिंग इंटरनली करता है। फिर स्प्रिंग अपन लोगों को एक मौका देता है, हमें एक चांस देता है कि क्या आप कोई मेथड देना चाहेंगे जो मैं कॉल करूं बीन ऑब्जेक्ट को मेमोरी देने और इनिशियलाइज करने के बाद। ये जो मेथड है ये हम लोग प्रोवाइड करेंगे और यहां से थोड़ी सी लाइफ साइकिल हमारे हाथों में आ जाएगी। हम अगर कोई मेथड देना चाहेंगे तो वो हम यहां प्रोवाइड करेंगे, बनाएंगे हम, कॉल कौन करेगा? बनाएंगे हम, कॉल कौन करेगा? कॉल करेगा उसे स्प्रिंग, हम कॉल नहीं करेंगे। और एक बार ये चार स्टेजेस हो गई, फिर हमको बीन ऑब्जेक्ट हैंड ओवर कर दिया जाएगा। हमको बीन ऑब्जेक्ट हैंड ओवर कर दिया जाएगा किस कॉल के थ्रू? तो जवाब है गेट बीन के कॉल के थ्रू। हम गेट बीन का कॉल देंगे और हमको हमारा बीन ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो जाएगा। ये भी क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद जब कंटेनर को डिस्ट्रॉय या शट डाउन करेंगे, उसके बाद जब हम कंटेनर को बंद करेंगे, कौन कंटेनर? कौन कंटेनर? आईओसी कंटेनर। जब हम आईओसी कंटेनर को शट करेंगे, करा है हमने आज तक? नहीं करा है, हमने नहीं करा है। स्टार्ट करा है? हाँ, स्टार्ट करा है ऑब्जेक्ट बनाकर, शट कभी नहीं करा है। आज आप वो भी सीखेंगे कि एज अ डेवलपर आप क्या कंटेनर को बंद कर सकते हैं। तो अगर हम कंटेनर को शट करते हैं, बंद करते हैं, तब भी स्प्रिंग हमें एक मेथड देता है जो हम कोड कर सकते हैं, और स्प्रिंग कंटेनर को बंद करने से पहले बीन के लिए इस मेथड को करेगा कॉल। इसका मतलब अभी तक बीन की लाइफ साइकिल में हमने ये देखा, कंस्ट्रक्टर चलता है, सेटर्स चलते हैं, और हम कॉल करें तो गेटर्स चलते हैं। अब गौर करिएगा, कंस्ट्रक्टर और सेटर के बाद हमारा एक्स्ट्रा मेथड चलेगा। इसी तरह से बीन के डिस्ट्रॉय होने के पहले भी हमारा एक्स्ट्रा मेथड काम करेगा। ये जो दो एक्स्ट्रा मेथड्स आप देख रहे हैं, इनमें से एक इनिशियलाइजेशन के वक्त चलता है और एक डिस्ट्रक्शन के वक्त चलता है। इसलिए एक को बोलते हैं इनिट मेथड, दूसरे को बोलते हैं डिस्ट्रॉय मेथड। एक को बोलते हैं इनिट मेथड और दूसरे को क्या बोलते हैं? दूसरे को बोलते हैं डिस्ट्रॉय मेथड। तो अब जरा फटाफट पूरी लाइफ साइकिल पढ़ लीजिए और बताइए समझ आ रही है? लाइफ साइकिल में पहली स्टेज, लाइफ साइकिल में पहली स्टेज, अब यहां कंटेनर स्टार्टेड नहीं आ रहा है ना, वो बाहर है। लाइफ साइकिल की शुरुआत होती है जब स्प्रिंग बीन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। गॉट इट? यानी सबसे पहले वो एक्सएमएल फाइल को लोड करेगा आपके कंटेनर के स्टार्ट होते ही। उसके बाद वो बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसमें डीआई परफॉर्म करेगा।
और एक बार DI कंप्लीट हो गई तो उसके बाद स्प्रिंग आपसे पूछेगा क्या आपको कोई मेथड चलवाना है। आपको अगर चलवाना है तो आप उसे इनिट मेथड के थ्रू चलवाएंगे। अभी बात करेंगे अपन इनिट मेथड क्या है। उसके बाद बीन अपनी नॉर्मल लाइफ चलाएगा, आपके गेटर्स वगैरह चलेंगे, और जब कंटेनर शट होगा तब भी अगर आप कहेंगे तो कंटेनर एक मेथड और कॉल करेगा जो बीन की लाइफ का अंतिम मेथड होगा, और वो बीन के डिस्ट्रॉय होने पर कॉल करा जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो अब अगर आपको बीन के इनिशियलाइजेशन के बाद अपना कोई मेथड चलाना है तो आप XML में एक एट्रीब्यूट लिखते हैं। एट्रीब्यूट का नाम क्या है? एट्रीब्यूट का नाम है इनिट मेथड। गॉट इट? और इसको असाइन क्या करते होंगे, गेस करो। इसको असाइन आप आपके मेथड का नाम करेंगे। और ये मेथड बनाएगा कौन? ये जो मेथड है ये बनाएगा कौन? जिस मेथड का नाम आप यहां असाइन करने जा रहे हैं। वेरी गुड विकी, हम ही बनाएंगे। एज अ डेवलपर हमें ही बनाना होगा। ओके। इसी तरह से जब आपका बीन डिस्ट्रॉय होने वाला होगा तब भी आप एक मेथड उसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं जो वो डिस्ट्रक्शन के ठीक पहले कॉल करेगा, और उसके लिए एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है डिस्ट्रॉय मेथड। गॉट इट? दोनों XML के एट्रीब्यूट्स हैं। जी हाँ, दोनों ही XML के एट्रीब्यूट हैं। ठीक है। अब इस पूरी कहानी को एक प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं अपन। ठीक है, समझिएगा गौर से। लेट मी स्टार्ट। ठीक है, जितनी बूट हो उतने अपन दो तीन बातें कर लें। अब अपन बनाने जा रहे हैं दो मेथड्स। एक तब चलेगा जब बीन इनिशियलाइज हो रहा होगा, एक तब चलेगा जब बीन डिस्ट्रॉय हो रहा होगा। जब बीन इनिशियलाइज हो रहा है तो जो मुझे मेथड चलाना है उसका नाम मैंने क्या दिया है? जब बीन इनिशियलाइज हो रहा है तब जो मुझे मेथड चलाना है उसका नाम मैंने क्या दिया है? वेरी गुड, उसका नाम मैंने दिया है इनिट। और जब बीन डिस्ट्रॉय होगा तब जो मुझे मेथड चलाना है उसका नाम मैंने दिया है डिस्ट्रॉय। याद रखिएगा, नाम इनिट और डिस्ट्रॉय के अलावा कुछ और भी हो सकता है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि यही नाम आप देंगे, बट जबरदस्ती ये है कि जो मेथड का बाकी डिक्लेरेशन है वो आप नहीं बदलेंगे। बाकी डिक्लेरेशन मतलब मेथड का एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक ही होगा, मेथड की रिटर्न टाइप वॉइड ही होगी, और मेथड कितने आर्गुमेंट लेगा? मेथड 0 आर्गुमेंट्स लेगा। ठीक है। तो जो लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं वो पैरामीटराइज नहीं हो सकते हैं, ना वो कोई वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। वो सिंपल मेथड्स होते हैं जो ना कुछ लेंगे ना कुछ देंगे। बस इनके अंदर जो कोड आप लिखोगे कंटेनर उस कोड को जरूर लॉन्च कर देगा। क्लियर है? चलूं आगे? ठीक है। अब ये इनिट मेथड कब कॉल होगा तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। आपके बीन ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शन के बाद, प्रॉपर्टीज के DI के बाद आपका ये मेथड कॉल हो जाएगा। मतलब गेट बीन चले उससे पहले, लेकिन DI के बाद। डिस्ट्रॉय कब कॉल होगा? डिस्ट्रॉय कॉल होगा जब बीन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। और बीन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब होता है? बीन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय तब होता है जब हम कंटेनर को क्या करते हैं? जब हम कंटेनर को शट डाउन करते हैं। ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट एन एग्जांपल ऑफ दिस। छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं अपन। चलिए DI वाला ही ले ले। कॉपी पेस्ट, ये हमारा बीन लाइफ साइकिल EX1। ठीक है, ये बीन लाइफ साइकिल EX1। इसके अंदर एक सिंपल सा बीन बनाते हैं अपन। इसके अंदर तो जार्स भी एडेड नहीं है, सो लेट मी ऐड जार। एक नया बीन बनाते हैं अपन बाय द नेम ऑफ कार। ठीक है। और हमारे इसी में एक मेन फाइल भी बनाते हैं, in.sclive.app, जिसके अंदर हमारी ड्राइवर क्लास होगी। पहले कार बना लेते हैं।
कार के अंदर मैंने प्रोवाइड करा एक स्ट्रिंग, राइट, स्ट्रिंग है हमारी कार का ब्रांड, ठीक। अदर देन दैट मैंने कार के अंदर प्रोवाइड करा इस ब्रांड के लिए सेटर गेटर, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट गौर कीजिएगा, मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम मैंने रखा स्टार्ट कार, ठीक है। यहां मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कार स्टार्टेड, ठीक है। यहां मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड ड्राइव, यहां मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कार इज गेटिंग ड्रिवन, कार स्टार्टेड, कार इज गेटिंग ड्रिवन। फिर उसके बाद मैंने स्टॉप बनाया, स्टॉप कार, परफेक्ट। अंदर कहा मैंने कार स्टॉप, ठीक। ये मैंने 3 मेथड्स बनाए। जिस तरह से मैं कोड करूंगा उसे गौर से देखिएगा और फिर अपने आइडियाज दीजिएगा, ठीक है। ड्राइवर की जगह इसका नाम चेंज करके अपन कर देते हैं रिसोर्सेस, इन डॉट एस सी लाइव डॉट रिसोर्सेस, ये इसका नाम कर देते हैं। और रिसोर्सेस के अंदर कोई एक फाइल रिसोर्सेस की ले आते हैं, इसको मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद इस रिसोर्सेस फोल्डर में इसको लाकर मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। ये हमारी मेन क्लास है, आई विल कॉल इट यूज कार, इसकी कोडिंग अभी अपन करते हैं। अब मैं आता हूं एक्सएमएल के अंदर, ठीक। इन डॉट एस सी लाइव डॉट बीन्स डॉट कार, आईडी मैं इसकी दे देता हूं कार, ओके। स्कोप से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, हटा दिया मैंने स्कोप वगैरह। 2 प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी एक प्रॉपर्टी है, तो मैंने प्रॉपर्टी का प्रोवाइड करा टैग ब्रांड और वैल्यू मान लीजिए मैंने प्रोवाइड करी मर्सिडीज, ठीक है। ये मेरी तरफ से बीन टैग है। उसके बाद मैं आता हूं मेन क्लास में। मेन क्लास में एज यूजुअल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये बनाता हूं। इनसाइड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने बनाया एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ctxt इज इक्वल्स टू, बल्कि कंटेनर नाम दे देते हैं जो हम रोज देते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, पाथ दे देते हैं इसको अपनी XML फाइल का जो कि है /in /sclive /resources /bean conf डॉट XML सेमीकोलन। ये हो गया आपका कंटेनर। फाइनली मैं यहां से कहता हूं कार, कार इज इक्वल्स टू कंटेनर डॉट गेट बीन, और आपने आईडी कार दी हुई है तो मैंने भी यहां कार पास करा। और इसके बाद मैंने कहा कार डॉट, इसके बाद मैंने कहा कार डॉट ड्राइव, ठीक है। प्रोग्राम काम करेगा, यस और नो? जल्दी जल्दी फटाफट, प्रोग्राम काम करेगा, हाँ या ना? बिल्कुल करेगा। कार ड्राइव हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन किसके बिना ड्राइव हो जाएगी?
आप देखेंगे कार ड्राइव किसके बिना हो जाएगी, कार ड्राइव बिना स्टार्ट करे ही हो जाएगी। चेक करिए, कार इज गेटिंग ड्रिवन, स्टार्ट हुई नहीं, ड्राइविंग पहले स्टार्ट हो गई। अब मैं चाहता हूं कि ये बंदा जब ड्राइव करे उससे पहले कार स्टार्ट हो जाए, यानी जैसे ही मैं गेट बीन कॉल करूं, जो बेसिक इनिशियलाइजेशन हो रहा है, बेसिक इनिशियलाइजेशन क्या हो रहा है, याद है आपको? क्या कार क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा? जल्दी बोलिए। बिल्कुल हुआ होगा। अगर मैं यहां पर एक प्रिंटलन डाल दूं और यहां लिख दूं कार बीन क्रिएटेड, विल आई गेट दिस मैसेज कार बीन क्रिएटेड? 100%। इसी तरह से क्या सेटर भी कॉल हुआ होगा ब्रांड का? बिल्कुल कॉल हुआ होगा। अगर मैं एक मैसेज डाल दूं सेटर कॉल्ड, तो आपको सेटर भी दिखेगा, है ना? देखिए ध्यान से, बस सब कुछ होगा, ड्राइव भी हो जाएगी कार। दी ओनली प्रॉब्लम इज दैट ड्राइव होने से पहले मैं चाहता था कि कार स्टार्ट भी हो जाए, बट मैं नहीं चाहता हूं कि स्टार्ट कार मेथड यहां से कॉल हो। जो बंदा मेल लिख रहा है मुझे उसको टेंशन नहीं देनी है कि वो स्टार्ट कार कॉल करे पहले। तो मैं चुपचाप एक्सएमएल में जाऊंगा और आज जो आपने नई चीज पढ़ी वो यूज करूंगा। यहां बोलूंगा इनिट डैश मेथड, और क्या नाम है आपके मेथड का जो आप चाहते हैं कार ऑब्जेक्ट बनते ही कॉल हो जाए? क्या नाम है आपके मेथड का? वेरी गुड, स्टार्ट कार। तो मैं यहां लिखूंगा पैरेंथेसिस के अंदर स्टार्ट कार, डबल कोट्स के अंदर, सॉरी, स्टार्ट कार। ये रहा मेरा मेथड, स्टार्ट कार। क्या होगा इसका सर? इसका सर ये होगा, अब जैसे ही आपका बीन क्रिएट होगा, इससे पहले कि कार ड्राइव हो, कार क्या होगी? इससे पहले कि कार ड्राइव हो, कार स्टार्ट हो जाए। क्या कहते हैं आप? समझ आया? प्रोसेस क्लियर है ना? वेरी गुड। इसी तरह से मुझे बताइए, अगर मैं अगेन एक्सएमएल में जाऊं और हमारे पास, आपको याद होगा, एक और प्रॉपर्टी, एक और एट्रीब्यूट है डिस्ट्रॉय मेथड। उसमें अगर मैं कॉल करना चाहूं कार स्टॉप, सही है? कार स्टॉप है कि स्टॉप कार है, क्या नाम है? शायद स्टॉप कार है। ठीक है, स्टॉप कार दे देते हैं। तो मैंने यहां नाम दिया स्टॉप कार। ठीक है, अब मुझे बताइए आखिरी मैसेज क्या आएगा? जैसे ही मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा, फाइनल मैसेज मुझे क्या मिलेगा? बोलिए, फाइनल मैसेज मुझे क्या मिलेगा? कार स्टॉप? नहीं मिलेगा। मिलना तो चाहिए लेकिन नहीं मिलेगा। कहां मिला? क्यों नहीं मिला? जवाब आपके पास है, पढ़िए। आपने तो डिस्ट्रॉय मेथड कोड करा, लेकिन डिस्ट्रॉय मेथड चला क्यों नहीं? यस विकी, आपका कार स्टॉप वाला मेथड या स्टॉप कार वाला मेथड इसलिए नहीं चला क्योंकि ये तब चलता है ना जब कंटेनर शटडाउन होता है, तब ना कंटेनर बीन को डिस्ट्रॉय करता है। और क्या कंटेनर शटडाउन हुआ? आपकी एप्लीकेशन में तो नहीं हुआ। इसका मतलब अपन को कंटेनर शटडाउन करना पड़ेगा। यस, अगर आप चाहते हैं कि आपका डिस्ट्रॉय मेथड चले तो आपको कंटेनर को क्या करना पड़ेगा? आपको कंटेनर को अपनी तरफ से मैन्युअली शटडाउन का कमांड देना पड़ेगा। पढ़िए जरा कैसे देते हैं, पढ़िए जरा कैसे देते हैं। कैसे देते हैं? एक मेथड कॉल करते हैं, मेथड का नाम है क्लोज, है ना? पहले हम क्लोज पढ़ते हैं, वैसे तो दो मेथड है, क्लोज और रजिस्टर शटडाउन हो। अपन पहला मेथड लेते हैं जिसका नाम है क्लोज। पढ़िए जरा किसका मेथड है? किसका मेथड है? जल्दी जल्दी फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। किसका मेथड है? वेरी गुड, जवाब है ये एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मेथड है ना? और एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कौन है? वो क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की पेरेंट क्लास है। एम आई राइट? है ना? तो अब मुझे बताइए, क्या मैं अपने मेन मेथड में आकर इस कंटेनर से स्टॉप कॉल कर दूं तो कंटेनर शटडाउन हो जाएगा? कंटेनर ऑब्जेक्ट से स्टॉप कॉल कर दूं, कंटेनर शटडाउन हो जाएगा? यस और नो? क्या कहना है सबका?
गलत बात, बिल्कुल गलत बात। क्यों? क्यों नहीं होगा? अच्छा, नो भी कह रहे हैं कुछ लोग। अभय का कहना है नहीं होगा, कृष्णा का भी कहना है नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा कृष्णा? अगर मैं कंटेनर से क्लोज कॉल कर दूं तो कंटेनर शटडाउन नहीं होगा? बोलिए 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 फटाफट। अगर मैं कंटेनर से शटडाउन कॉल कर दूं, ये सॉरी क्लोज कॉल कर दूं, तो क्लोज नहीं होगा, कंटेनर शट नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कैन एनीवन टेल? क्यों नहीं होगा? कैन एनीवन टेल? अच्छे से पढ़ो स्लाइड। स्लाइड इतनी लंबी चौड़ी पॉइंट्स लिखे हुए स्लाइड में, पढ़ो ध्यान से। पहला पैराग्राफ में ही जवाब छुपा हुआ है, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास से? प्रॉब्लम ये है भाई, तुमने जो कंटेनर रेफरेंस बनाया है वो किसका रेफरेंस है? तुमने जो कंटेनर रेफरेंस बनाया है वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का है, राइट? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या क्लोज को कॉल कर सकती है? क्या क्लोज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मेथड है? क्लोज किसका मेथड है? क्लोज किसका मेथड है? क्लोज मेथड है उस क्लास का जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की चाइल्ड है और क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की पेरेंट है। इनहेरिटेंस का डायग्राम ध्यान से समझो। सबसे ऊपर है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, वॉच वेरी केयरफुली, ठीक है? इसकी डायरेक्ट चाइल्ड क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसकी चाइल्ड है एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और इसकी चाइल्ड है क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब अपने कोर जावा के बेसिक्स याद करो। क्या एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस इसके ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर लेगा? क्या पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर लेता है? बिल्कुल कर लेता है। और क्या ये रेफरेंस हर वो मेथड कॉल कर लेगा जो इसके पास है? जावा अलाउ करती है? अभिषेक का कहना है हाँ करती है। बिल्कुल गलत जवाब दिया है अभिषेक ने। अर्पित ने भी उसके पीछे हाँ में हाँ मिलाई है। दोनों का जवाब गलत है। जावा का कहना है पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड का हर मेथड कॉल नहीं कर सकता, उतने ही मेथड कॉल कर सकता है जो इस पेरेंट से इनहेरिट हुए हैं। अगर इस चाइल्ड के पास कोई दूसरे मेथड हैं तो वो ये इस रेफरेंस से कॉल नहीं होंगे। लगाओ दिमाग। तो जो क्लोज मेथड है वो किसका मेथड है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का कि एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का? किसका मेथड है? इसका मतलब देखो, इतना दूर क्यों जाए अपन? हमारे पास एस टी एस आईडी है ना, हमारा एस टी एस आईडी ई है ना? तो देखो वो हमें बताएगा। जब मैं कहूंगा कंटेनर डॉट क्लोज, आ रहा है कोई क्लोज नाम का मेथड लिस्ट में? दिख रहा है कोई क्लोज नाम का मेथड आप लोगों को लिस्ट में? क्यों नहीं दिख रहा है? क्या इस ऑब्जेक्ट के पास क्लोज नहीं है? बोलो। क्या क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के पास क्लोज है कि नहीं है? है। पर आप जिस रेफरेंस से कॉल कर रहे हैं उसे क्लोज कॉल करने का राइट नहीं है। तो क्या मुझे इसकी क्लास बदलनी चाहिए? बिल्कुल। अब मुझे इसको बना देना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बना दूं, क्या अब क्लोज मिलने लगेगा? देखिए, मिल गया क्लोज। सिर्फ आपने रेफरेंस की टाइप चेंज कर दी। तो ये तो जावा का बेसिक है ना, ये तो याद होना चाहिए, राइट? जो सुपर मोस्ट रेफरेंस है वो क्लोज तक नहीं ला पाएगा आपको, पर वो जरूर ले आएगा जिसका क्लोज मेथड है। ठीक है? अब अगर मैं कोड रन करूं तो कार स्टॉप भी होगी, यस और नो? यस, कार स्टार्ट भी होगी, कार स्टॉप भी होगी। जैसे ही आपका कंटेनर बंद होगा वैसे ही कार आपकी स्टॉप हो जाएगी। इज दिस क्लियर? समझ आया?
बहुत बढ़िया। आइए अगले लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे हम, एनोटेशंस। पूरा स्प्रिंग बूट, पूरा बचा हुआ स्प्रिंग सब एनोटेशन पे है। मेक श्योर लेक्चर बिल्कुल मिस ना हो। मिलते हैं मंडे सेम टाइम। बाय बाय, टेक केयर।